Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हम जो है सप्ताह में आपको 3 दिन वीडियो देंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। और मेरे बच्चों, हमारे वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग न्यू टॉपिक, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो उसमें हमने आपको सारी बातें अच्छी तरह बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई कैसे होता है। उसमें ओपन चेन कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, यह हमें जानना जरूरी है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तब हम लोग मेरे बच्चों स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन जानेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड्स में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है कि उस कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, जैसे एसिटिक एसिड, जैसे लेट अस सपोज, इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मेरे बच्चों, ए फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट a formula which represent the exact number of different type of atom present in a molecule, of compounds, एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे मेरे बच्चों देखो एसिटिक एसिड, जैसे ये कंपाउंड्स हैं एसिटिक एसिड, देख सकते हो मेरे बच्चों आप एसिटिक एसिड, ये कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी संख्याएं हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ कार्बन कितना है, 2 है, तो हम लोग C2 लिख देंगे। हाइड्रोजन कितना है, 3 1 4 है, तो हम लोग 4 लिख देंगे। और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इसको हम लोग 2 लिख देंगे। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करे, उस फॉर्मूला को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। अब जैसे मेरे बच्चों हम लोग जान सकते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, ये कंपाउंड्स है, इसका फॉर्मूला होता है COOH। तो इसका हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। कार्बन की संख्या इसमें 2 है
तो कार्बन 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन की संख्या इसमें 2 है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या भी 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन की संख्या यहां 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे। मेरे बच्चों पहले हम लोग कार्बन को इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन इज ए मेन एलिमेंट्स, और यू हैव ऑलरेडी नोड है, आप जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी करते हैं। तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन मतलब पहले हम लोग कार्बन को लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन को लिखेंगे, फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे उसको लिखेंगे। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑल्सो स्टडी इन देयर डेरिवेटिव्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अब मेरे बच्चों एक है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करे, उस फॉर्मूला को हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। मतलब ए फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम, डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए फॉर्मूला which represent the different type of atom, which represent the simplest whole number ratio of various atom present in a molecule of compounds। तो एक ऐसा फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी देखा मेरे बच्चों एसिटिक एसिड का, यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने क्या लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका लिया C2H4O2। अब मेरे बच्चों इसका हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला क्या देंगे, एक सिंपलेस्ट रेशियो इसका क्या हो सकता है। तो आप देखो ऐसा वैल्यू से इसको डिवाइड करना है कि यह रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट में है, फ्रैक्शनल में ना है। तो ये 2 से डिवाइडेड हो जाएगा, CH2O मतलब 1:2:1, मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला इसका हो जाएगा CH2O। एक एग्जांपल से हम लोग और देख सकते हैं मेरे बच्चों, एक एग्जांपल से हम लोग और इसको देख सकते हैं कि जैसे लेट अस सपोज हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि जैसे बेंजीन है, एक कंपाउंड से C6H6, दिस इज बेंजीन। तो ये एग्जैक्ट नंबर को इंडिकेट कर रहा है, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। और इसका हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला क्या ले सकते हैं, तो इंपेरिकल फॉर्मूला यदि हम लोग देखा जाए तो ये 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 6 से भी कट सकता है। तो C6H6 को यदि हम लोग 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा C3H3। यदि इसे हम 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा C2H2, और यदि हम इसको 6 से काटते हैं तो ये हो जाएगा CH। मेरे बच्चों हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए, तो सबसे छोटा रेशियो हमारा ये आ रहा है, तो ये कभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, मतलब इसका रेशियो 1:1 होगा। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, किसी कंपाउंड में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को इंडिकेट करता है, उसे इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। मतलब जितना कम रेशियो आए लेकिन होल नंबर में होना चाहिए।
तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 से भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो होल नंबर में आ रहा है, इसलिए दिस फॉर्मूला इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट represent the simplest whole number ratio of various atoms present in a molecule of compounds। अब मेरे बच्चों हम लोग जानेंगे, स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला क्या, स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता हो, मतलब फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द बॉन्ड, represent the bond, एक छोटा सा डिफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं, a formula which represent the bond between the atom in molecule, किसी मॉलिक्यूल में एटमों के बीच में जो बॉन्ड को क्रिएशन करता है उसे हम लोग स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन, यू नो मीथेन का यदि हमें स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? आप जानते हो कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और इसका लूज डॉट रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप जानते हो मेरे बच्चे, आप पढ़े भी होंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम डुबलेट रूल को ओबे करता है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो ये सभी डुबलेट रूल को फॉलो करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। तो आप एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंट बॉन्ड? आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसा बॉन्ड जो एटमों के बीच इक्वल शेयरिंग से बनता हो, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और मोर एटम आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया था, ये भी से 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट सिंगल डैश, ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ये सिंगल डैश, सिंगल डैश रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल डैश जो है वो मेरे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के, देखिए ये बॉन्डिंग बनेगा। तो ये सिंगल डैश जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड्स को। अब जैसे अल्कीन के मेंबर में हम लोग देख सकते हैं, डबल डैश रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड, डबल डैश रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड। और मेरे बच्चों आप देख सकते हो अल्काइन के मेंबर में, आप जानते हो अल्केन सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है बिकॉज इट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें सिंगल डैश होगा, तो सिंगल डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंगल बॉन्ड्स को। यहाँ डबल डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा? डबल बॉन्ड को। और दिस इज अनसैचुरेटेड, दिस इज एसिटिलीन, इट्स कॉमन नेम इज एसिटिलीन। तो यहाँ ट्रिपल डैश रिप्रेजेंट ट्रिपल बॉन्ड। ये जो ट्रिपल डैश है मेरे बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इस प्रकार को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, वह इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं। और चूंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा भी होगा कि सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटमों के बीच, जो कि इक्वल शेयरिंग से बनते हैं। इसमें भी इक्वल शेयरिंग होता है, बट ये डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं अल्कीन्स
और अल्काइंस जो है वो ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें बॉन्ड के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दिखाया जाता है कि इसमें कौन बॉन्ड होगा, इसमें सिंगल होगा। तो मेरे बच्चों इसमें क्या होगा, जैसे अल्केन्स है, अल्केन इसमें कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अल्कीन इसमें कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं। अल्काइन इसमें कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब मेरे बच्चों इसके बाद आता है आपका कंडेंस फॉर्मूला। अब जैसे कंडेंस फॉर्मूला, दूसरा हमारा मेरे बच्चों आता है चौथा कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस मतलब इन दिस फॉर्मूला ओनली रिप्रेजेंट द एटम एंड बॉन्ड्स आर ओमिटेड। यहां इसमें जो है बॉन्ड्स को ओमिट कर दिया जाता है। मतलब इन दिस फॉर्मूला सच स्ट्रक्चर फॉर्मूला इन विच एटम्स और डैश रिप्रेजेंटेड द कोवेलेंट बॉन्ड आर ओमिटेड। यहां पे बॉन्ड्स को इन दिस फॉर्मूला the bonds are omitted and atoms can be read। इसमें जो है इस फॉर्मूला में बॉन्ड्स को ओमिट कर दिया जाता है, एटम को लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे मेरे बच्चों आप देख सकते हो, जैसे हम लोग लिखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, तो इसका स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला में हम लोग बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। तो कंडेंस फॉर्मूला में हम लोग बॉन्ड को ओमिट कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं इसे, और ये हो गया पहला कार्बन का 3 मुंह खुला होगा, ये CH3 होगा, फिर ये क्या होगा CH2, फिर ये CH2 और फिर ये CH2। मतलब बॉन्ड्स आर ओमिटेड, ओनली एटम्स आर रिप्रेजेंटेड इन देयर फॉर्मूला। तो मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इन दिस फॉर्मूला बॉन्ड्स आर ओमिटेड, ओनली एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो इसको हम लोग सिर्फ एटम को रिप्रेजेंट इसमें कर सकते हैं। तो दिस इज, इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं। हेड और टेल इसको लिखना जरूरी रहता है, और इसे इसके अंदर का जो पार्ट है CH2 इसे हम लोग और शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आपको लेटर सपोज हेक्सेन लिखना है, तो हेक्सेन का स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सिंगल बॉन्ड्स होता है इसमें, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका कंडेंस फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला, इसमें बॉन्ड्स आर ओमिटेड, ओनली एटम्स और ग्रुप कैन बी रिटेन। यहां देखिए CH3, फिर क्या CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3, और इसे हम लोग छोटा करके ऐसे लिख सकते हैं CH2 का होल को CH3। दिस इज कंडेंस फॉर्मूला। तो मेरे बच्चों स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला में आपने देखा कि हम लोग कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और कंडेंस फॉर्मूला में हम लोग बॉन्ड को ओमिटेड कर देते हैं, और इस प्रकार जो है हम लोग मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला।
मतलब इन दिस फॉर्मूला एटम्स और ग्रुप कैन बी इंडिकेटेड बाय बॉन्ड्स। इसमें हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स ग्रुप को सिर्फ बॉन्ड के द्वारा इंडिकेट करते हैं। जैसे when two lines are jointed together at a point, यदि दो रेखाएं जहां जुड़ती है तो ये हमारा CH2 ग्रुप होता है। और लाइन जहां से स्टार्ट होता है और जहां एंड करता है, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल, ये मेरे बच्चों CH3 ग्रुप होता है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहां ना कार्बन दिखाई देगा ना हाइड्रोजन दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ बॉन्ड के द्वारा आपको रिप्रेजेंट कर देना है कि दिस इज ब्यूटेन, दिस इज पेंटेन, दिस इज हेक्सेन। तो मेरे बच्चों जैसे ब्यूटेन्स का लिखना है तो इसको हम लोग जैसे यहां से शुरू करेंगे, मीथ ईथ प्रो ब्यूट। अब यहां आप देख सकते हो यहां से ये स्टार्ट है तो ये CH3 है, ये दोनों लाइन जुड़ रहा है तो ये CH2 है, ये दोनों लाइन जुड़ रहा है तो ये CH2 है और ये CH3। बट आपको इसे रिप्रेजेंट नहीं करना, इसे सीधा लाइन से ऐसे दिखा देना, दिस इज ब्यूटेन। ये हमने दिखाने के लिए बताया कि दिस इज ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला आप देख लो, फॉर्मूला को फॉलो करना है, कार्बन 4, हाइड्रोजन 3, 2, 5, 7, 3, 10। ये देखो ब्यूटेन है, दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना, सिर्फ बॉन्ड से इंडिकेट करना है। जैसे आपको हेक्सेन लिखना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तो यहां से शुरू करेंगे, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन। तो यहां पे इन दिस फॉर्मूला एटम और ग्रुप कैन बी इंडिकेटेड बाय बॉन्ड। इसमें हम लोग एटम और ग्रुप को बॉन्ड के द्वारा इंडिकेट करते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर्स बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो मेरे बच्चों आज हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा, इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ा, स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला पढ़ा, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पढ़ा। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपने देखा कि सिर्फ लाइन से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। यदि आपको अच्छा लगे हमारी पढ़ाई मेरे बच्चों कमाल, तो लिंक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।